बार यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं। सामने से फिर से गोलाबारी यहाँ पर शुरू की गई है और आंसू गैस के गोले दागे हैं। अभी अनाउंसमेंट किया गया कि वार्ता हो रही है और वार्ता के लिए जब किसान नेता यहाँ से निकले हैं तो इसी बीच में हरियाणा की तरफ से बॉर्डर में जो पुलिस वहां पर खड़ी है वो आंसू गैस के गोले दागे हैं। कई धमाके यहाँ पर आवाज आए हैं और अब समझिए कि बातचीत की कॉल और उसके बीच ये यहाँ पर विस्फोट और ये जो धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं और ये देखिए धुआं यहाँ पर देखिए आप कि आंसू गैस का गोला एक बार फिर से यहाँ पर दागा गया है और टीयर गैस छोड़ा जा रहा है ताकि तितर बितर किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसान आज का दिन भी यहीं पर बिताने वाले हैं क्योंकि वार्ता के लिए किसानों को बुलाया गया है। चंडीगढ़ में फिर मीटिंग है, 5 बजे का समय लगभग निर्धारित है और इसी बातचीत के दौर के बीच में ये इस तरह से गोलाबारी, इस तरह से सामने की ओर से धमाके और टीयर गैस जो छोड़ा जाना है वो भी कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने से फिर से कई धमाके की आवाज यहाँ पर सुनने को मिली। किसान अब फिलहाल यहाँ पर शांत हैं, लेकिन सामने बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक क्या हो रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं अगर तस्वीरें आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्कुल ठीक मेरे सामने इधर से अगर मैं कहूं तो हम देखेंगे तो ट्रैक्टर, कई ट्रैक्टर वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे और टैंकर वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे और साथ ही आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में खड़े किसान दिखाई पड़ेंगे। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है और आगे तक बिल्कुल बॉर्डर तक वहाँ पर मौजूद है और ट्रैक्टर पर सवार किसान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, खड़े हैं वहाँ पर। लेकिन सामने से अभी भी वहाँ पर कई धमाके एक के साथ एक के बाद एक कई धमाके सामने से किए गए हैं और फिलहाल आगे की ओर क्योंकि लोग खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रोवोक किया जा रहा है और इसीलिए सामने से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए हैं। आगे कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें पीछे करने के लिए ही शायद ये गोले छोड़े गए होंगे और फिलहाल मीटिंग में जो कुछ भी होगा ये तो देखना दिलचस्पी ही है कि क्या आखिरकार कोई नतीजा मीटिंग में निकलता है या फिर नतीजा बेनतीजा रहती है, मीटिंग बेनतीजा रहती है। लेकिन देखिए बातचीत की आवाज के बीच, बातचीत की वार्ता के बीच में बातचीत के लिए बुलाया गया है, उसी बीच में यहाँ पर फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले यहाँ दागे गए हैं और बहुत सी लोग यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और सामने की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और गोला दागा गया है। अभी एक गोला अभी और दागा गया, दूसरा गोला, तीसरा, चार गोले यहाँ पर अभी एक के बाद एक, ये 5वां गोला देखिए यहाँ पर दागा गया है टीयर गैस का और 6 गोले अब तक जब और ये 7वां देखिए लगातार एक के बाद एक 7 और अब 8वां गोला धुआं करना चाहते हैं और ताकि धुआं हो और टीयर गैस के जरिए और वो देखिए सामने बहुत ही जोश यहाँ पर किसान, बहुत ही जोश में किसान आगे। सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, इस बीच पुलिस की ओर से देखिए पुलिस की ओर से गोलाबारी की जा रही है तो ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और स्प्रे किया जा रहा है दोनों तरफ से। वहां पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि जो धुआं है उसका असर कम किया जा सके। बातचीत की दौर के बीच में इस तरह से जब किसानों पर धमाके हो रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि आगे कुछ लोग खड़े हैं, वहां पर क्या हो रहा है ये तो मैं इतनी दूर से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तस्वीरें जरूर ये आपको दिखाने के लिए है कि सामने से लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की आवाज, क्योंकि सामने से अगर आप देखेंगे तो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस के गोले हैं और जब टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है तो उसकी आवाज से किसान कहीं ना कहीं उनको खदेड़ने के लिए किसान आगे बढ़ने, इसके लिए वहां पर किसानों को टीयर गैस के जरिए पीछे भगाने का इंतजाम किया है। फिलहाल किसानों को
आगे जाने के लिए, रोकने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि पीछे आ जाएं। जितना भी जो लोग आगे खड़े हैं वो लोग पीछे आ जाएं, क्योंकि बातचीत का दौर शुरू हुआ है। किसान नेता बातचीत के लिए चंडीगढ़ निकले हैं और इस बीच में माहौल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करने, देखिए कई लोग हैं जो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक और गोला देखिए और लगातार बमबारी, लगातार यहाँ पर गोले छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं कि आप ये लोग पीछे आ जाएं। आगे की ओर खड़े हैं, इनको पीछे भेजने के लिए ही ये गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन किसानों का इंतजाम जबरदस्त है। कई गोले देखिए, एक के बाद एक कई गोले यहाँ पर हैं और पूरा धुआं सामने आपको नजर आएगा। जो नौजवान आगे खड़े हैं उन्हें बार बार अपील ये की जा रही है कि वो पीछे आ जाए, वापस पीछे की तरफ आए। ये अपील लगातार की जा रही है। जो किसान नेता इस समय मंच पर है, माइक जिन्होंने संभाल रखा है, उन्होंने कहा है कि पीछे आए और आज का दिन यहीं पर बिताना है, क्योंकि वार्ता के लिए बुलाया गया है। बातचीत की जाएगी और बातचीत अगर सिरे चढ़ती है, सरकार झुकती है, तो किसान अपना विजय रथ लेकर वापस पंजाब की ओर बढ़ेगा। लेकिन लगातार गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले एक के बाद एक यहाँ किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा वापस आने की अपील लगातार कर रहे हैं। आवाज अगर आगे नहीं जा रही तो किसान पीछे आ जाएं, ये बार बार अपील की जा रही है। देखिए, हम सुनाना चाहेंगे कि क्या अपील की जा रही है। पता क्या भाई, हुल्लड़बाजी से अपने नुकसान अपना भी हो डर तो अपन है, ठीक है। अगर जाने सब तो पहले आप होंगे, चलो कह दो, पर एक बारी ना भाई लेना आ जाओ यार। एक दूए को मैं कहीं ना कितने तक नहीं जा रही, एक दूए को भाई पीछे आओ, पीछे ना बुजुर्ग जो जिन्हें अपने बुजुर्ग ना 40-50 बुजुर्ग ना आगे जो जब मुंडे पीछे लो, उत्तर सारे गल मन रहे मैं तुझे आया, ठीक है भाई। पर चाचा हमें गल का होता ही मन लो और जो भी नौजवान उम्र तक है अपने तो जाना नहीं। बाकी जिन्हें उठे आ गए बुजुर्गों को बेनती है, 40-50 बुजुर्ग इकट्ठे हो ना अगे जो अपने बंदे बाहर सुनो, जब अपना अगू को जेड़ी गल कह रहे हैं। तो बार बार यही अपील कि जो लोग आगे खड़े हैं वो पीछे आ जाएं, हुल्लड़बाजी ना करें, किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी ना करें, ये अपील बार बार की जा रही है। और बिल्कुल आगे किसानों के कई ट्रैक्टर वहां पर खड़े हैं, सामने देखिए ट्रैक्टरों पर किसान चढ़े भी हुए हैं। आप देख सकते हैं टैंकर पर किसान मौजूद हैं और उन्हीं किसान नौजवानों को, युवाओं को पीछे बुलाने के लिए अपील की जा रही है ताकि पीछे आ जाएं और जब तक वार्ता चल रही है तब तक पीछे रहे। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको कहीं ना कहीं ये करने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें, पीछे रहें, और पीछे रहेंगे तो सरकार को, प्रशासन को भी इस तरह की कार्रवाई से हटना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बार बार हुल्लड़बाजी ना करें, पीछे रहें, और हुल्लड़बाजी में इस तरह की चीजों में अपना ही नुकसान है। और देखिए बार बार एक मांग, बार बार एक ही चीज यहाँ पर किसानों को कहा जा रहा है कि आगे ना आए, किसानों को पीछे बुलाने के लिए कहा जा रहा है कि पीछे आए। बातचीत चल रही है, वार्ता शुरू होने वाली है और वार्ता के बीच में कोई भी काम इस तरह का ना करें कि उनके ऊपर किसी तरह का नुकसान हो, क्योंकि बातचीत के बीच में प्रशासन की ओर से अंबाला की तरफ से जिस तरह गोलीबारी माफ कीजिएगा, जिस तरह से वहां पर अंबाला की तरफ से जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कई गोले अब तक यहाँ पर दागे गए हैं, उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं देखते हैं किसानों में गुस्सा है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें लौटाने के लिए संदेश लगातार आगे दिया जा रहा है। बातचीत करेंगे अंकल, अब बातचीत होनी है और इस बीच में जब सामने से गोला गिराया जा रहा है तो क्या कहोगे? गंदी सरकार है, सरकारां नकम्मियां ने, अपना हक मंगन आया, अपना हक नहीं देते सानू। अच्छा, जो लड़के आगे गए हैं उनको पीछे बुला रहे हैं? कोई नहीं, वो परमात्मा की कृपा है लड़कियां दे,
ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨੇ देखिए ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जो भी नौजवान आगे हैं, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ स्पीकर अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो स्पीकर किसी तरह से, स्पीकर से आवाज किसी तरह से पहुंच सके, इसके लिए बार बार अपील की जा रही है कि जो नौजवान आगे की तरफ खड़े हैं वो पीछे आ जाएं, आगे ना जाएं, ताकि उस तरफ से प्रशासन को कार्रवाई ना करनी पड़े। और लगातार देखिए गोला, एक के बाद एक गोला वहां से गिराया जा रहा है। बापू जी, सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਵੰਡ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਾ ਦਾ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਉਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਖੜੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੇ? ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਚ ਪਏ ਆ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਬ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਫੇਰੇ ਤੇ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। देखिए यहाँ पर गुस्सा तो है ही किसानों के बीच में, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि जितने भी नेता हैं वो सब लोग अब पीछे की तरफ आ जाएं, वापिस आए, क्योंकि संघर्ष जीतना है और आगे जाकर के हुल्लड़बाजी तो बिल्कुल ना करें। हमारी मांगे मानी जाएं, इसलिए किसान अब आगे ना बढ़ने की अपील कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो हैं उसके लिए भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसे भी कंट्रोल किया जाए, और पीछे अगर किसान रहते हैं तो आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाएंगे। देखिए एक बार फिर कई गोले एक बार फिर दागे गए हैं आंसू गैस के, और अब ट्रैक्टर पीछे की ओर आ रहे हैं क्योंकि किसानों को बार बार अपील की जा रही है कि आप पीछे आ जाएं, आगे की तरफ ना रहें। जो किसान नेता हैं उनकी ओर से बार बार अपील की जा रही है कि अब आगे की तरफ ना जाएं। आप भी आगे गए थे जी, तो क्या माहौल है जब किसानों के साथ बातचीत हो रही है तो फिर ये गोलाबारी क्यों? गोलाबारी उधर से हो रही है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ उधर से गोलाबारी हो रही है। किसान तो वही रुक रहे हैं जहाँ पर रुके हैं, और जान के तहत फैलाने के लिए गोलाबारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ तो जो आगे युवा खड़े हैं क्या उनको वापस बुलाने की भी अपील की जा रही है? तो वहीं पे कल के रुके हैं ना, वहीं पर रुके हैं अभी। अच्छा, वही आगे नहीं जा रहे, लेकिन जो गोला चल रहा है ना वो गोला के दहशत के लिए पा रहे हैं चारे साइड में। आपने भी ये चश्मा सा लगाया हुआ है एक आंखों को कवर करने के लिए, आप आगे की तरफ से आगे थे ना वहीं पे शिकार ना। अच्छा, फिर वो रुक रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। रस्सी कितने बैरिकेड अब और बचे? एक ही बाकी है, एक बाकी एक ही है बाकी जिस पे रुके हैं वो। आज भी कोई बैरिकेड तोड़ा है? देखो अब तो शाम तक देखें सभी टोटल मिला कितना होगा। अच्छा, तो जो एक आरसीसी डाल करके मिक्सचर वगैरह बना के वही एक ही रह रहा है बस। लास्ट में एक सरिये वगैरह डाल सरिये वाला जो मैं पक्का वेल्डिंग करके रखा वही एक रह रहा। तो वही एक बचा था और उसी दौरान सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया। हाँ देखो बातचीत तो बुला रहे हैं, तो 2022 के बुला रहे हैं बातचीत, तो ये तो मुद्दे तो वही है ना जो कमिटमेंट की थी। मांग सिर्फ वही एक है कि आप हमें एमएसपी का कानून दे दीजिए और जो की है हमारी, जो हमारी कमिटमेंट की है वो लागू करो। अगर अब तो टाइम भी 2 साल का निकल गया, बीच में से 2 का 3 का भी निकल गया, और 3 साल में नहीं विचार कर सके तो घंटे 2 घंटे में क्या विचार करेंगे? ये बात एक बार फिर से अपील है, एक बार फिर से अपील यहाँ की जा रही है कि जितने भी नौजवान आगे हैं वो वापस आ जाएं। ਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ देश की आजादी तो बाद ये कई गोले एक बार फिर दागे गए हैं और बोरियां गीली बोरियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिस बोरियों के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं उन पर बोरियां डाली जाती है पानी से भरी हुई, ताकि धुआं ना फैले। बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी किसानों की ओर से भी की गई है, और ये कहा जा रहा है कि अब वो सरकार बौखला चुकी है, प्रशासन बौखला गया है। यहाँ से अपील की जा रही है कि जो नौजवान है वहाँ आगे हैं वो पीछे आ जाएं, और अब पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर शांति होगी। टकराव सरकार चाहती है, ये बार बार किसान जो जिनके हाथ में माइक है वहां से अपील की जा रही है कि आप पीछे आ जाएं। आधे से ज्यादा मोर्चा जीत चुके हैं, अब थोड़ा ही मोर्चा बाकी है। किसानों से लगातार अपील ये की जा रही है कि अब
यहाँ से पीछे की तरफ आए, वापिस आए, ताकि आंदोलन में अब जो कुछ ही समय बचा है, क्योंकि अभी एक किसान से हमने बातचीत की जो आगे भी थे, उनका ये कहना है कि एक आखिरी मोर्चा बना है, एक आखिरी मोर्चा जो रह गया है उसको फतेह करने के लिए अब भी इंतजार है और किसानों के साथ बातचीत का दौर शुरू हुआ है। तो ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए नौजवानों से अपील की जा रही है। आंसू गैस के गोले हैं और उन गोलों का जो धुआं निकलता है उससे असर कम हो, इसके लिए किसान स्प्रे लगातार कर रहे हैं और गीले बोरियां, पानी से भिगोई हुई बोरियां रखी जा रही हैं ताकि जो गोले हैं वो निष्क्रिय हो जाएं और उनमें से जो धुआं निकलता है वो वहां पर वहीं पर बैठ जाए। और एक और गोला देखिए किसानों ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ गई, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ आई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।